तो दोस्तों स्मैकडाउन तो हो चुका खत्म। भाई आज ना इसके मेन इवेंट में दी ब्लड लाइन ने भाई पूरी तबाही मचा दी थी। खास तौर से ना जैकब फाटू, वो तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब भले इनसे अब किसी को कोई लेना देना हो या ना हो। वैसे दोस्तों मेन इवेंट की बात है अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। अभी हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, और इसकी शुरुआती दोस्तों ट्रिफनी से होती है, जहाँ पर दोस्तों ये अपने मनी इन द बैंक मैच को लेकर बात करती है कि इस वक्त ना यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर है, और यहीं से अब ट्रिफनी टाइम शुरू होता है। इसके बाद भाई ये खुद की तारीफ भी करती है और फिर टॉप चैंपियन को वार्निंग भी देती है, यानी लिव मॉर्गन और बेली को भी। इसके बाद दोस्तों इनका कहना है कि अब इन लोगों के लिए ना प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी वो वुमेन्स चैंपियन बनने वाली। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट तो आज ट्रिफनी ने दोनों ही चैंपियन को दे दिया था, लेकिन तभी दोस्तों वहां पर एंट्री होती है वुमेन्स चैंपियन बेली की, और ये आते दोस्तों सबसे पहले ट्रिफनी को ना कांग्रेचुलेट करती है। और फिर इनका कहना है ना कि आपको पता नहीं है कि WWE क्या था 2019 में, क्योंकि मैं भी मनी इन द बैंक विनर रह चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2019 में ना बेली भी MITV विनर रह चुकी थी। तो दोस्तों इस पर ट्रिफनी का कहना है कि ये ट्रिफनी टाइम है, और रही बात 2019 की, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं था। बल्कि दोस्तों बेली ट्रिफनी से ये भी बोलती है कि अगर आपका कैशिंग का मन बनता भी है तो अब इसके बारे में एक बार जरूर सोच लीजिएगा। और तभी दोस्तों वहां पर नाया जैस की एंट्री होती है। इसके बाद तो भाई इनके और बेली के बीच में बहस होती है, जहां पर नाया जैस का कहना है ना कि समर स्लैम में ये बेली को हरा कर न्यू चैंपियन बनने वाली है, और उधर दोस्तों बेली का इनसे कहना है कि ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, रॉयल नंबर विनर है और करंट चैंपियन भी है, तो मैं आपको हराने वाली हूँ। मतलब दोस्तों ये दोनों ही लोग भाई खुद को स्ट्रॉन्ग बताती हैं। बल्कि यहाँ पर दोस्तों नाया जैस ना बेली को वार्निंग भी दे देती है कि समर स्लैम से पहले ये इनको इंजर कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप मेरी विक्टिम है। इसके बाद दोस्तों बेली जैसे नाया जैस पर अटैक करने जाती है ना, कि तभी दोस्तों भाई ट्रिफनी इनको रोक लेती है, और उसके बाद भाई ये दोनों ही लोग मिलकर बेली पर अटैक करती है। लेकिन तभी दोस्तों इनको सेव करने के लिए ना मिचेन कैंडो स्टिक लेकर आ जाती है, और फिर क्या भाई नाया जैस और मिचेन के बीच सिंगल्स मैच शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भाई नाया जैस तो हारने वाली नहीं थी, क्योंकि समर स्लैम तक तो ये स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है। लास्ट में दोस्तों ये मिचेन के ऊपर NL लाइटर लगा कर पिन करके मैच में विक्ट्री लेती है। बल्कि दोस्तों मैच के बाद भी ना नाया जैस इनके ऊपर अटैक कंटिन्यू रखती है, लेकिन तभी दोस्तों बेली को सेव करने आती तो है, लेकिन तभी भाई ट्रिफनी इनके ऊपर ब्रीफ केस से अटैक कर देती है, और नाया जैस इनके ऊपर स्प्लैश लगाने के बाद ना लेग ड्रॉप भी लगा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो ना नाया जैस जाने लग जाती है, लेकिन तभी भाई ट्रिफनी का कैशिंग का मूड बनता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तभी भाई नाया जैस आकर रिंग में आ जाती है, और ये चीज देख के भाई ट्रिफनी डर जाती है और मूड ही बदल जाता है इनका। तो दोस्तों चांसेस तो लग रहा है कि समर स्लैम में हमको पॉसिबली कैश इन देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है बैरन कॉर्बन और अपोलो क्रूज वर्सेस बेट्रो और एंजेला के बीच में ना टैग टीम मैच तो दोस्तों शानदार ही चलता है। बल्कि शुरू में बेबी फेस टीम को अपर हैंड मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके क्लोजिंग मोमेंट ना बैरन कॉर्बन भाई बेट्रो पर क्लोज लाइन लगाते हैं, वो भी बैरिकेड के पास, और उधर दोस्तों रिंग में सेंटोस और इलेक्ट्रो लोपेस के इंटरफेरेंस की वजह से ना अपोलो का ध्यान भटक जाता है, और एंजेला इनके ऊपर भाई विंग क्लाइपर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है LA नाइट का सेगमेंट, और क्राउड की तरफ से दोस्तों इनको काफी तगड़ा रिएक्शन भी मिल रहा था। दोस्तों LA नाइट प्रोमो कट करते हुए ना इनका ये कहना है कि मनी इन द बैंक जीतने के ये काफी करीब आ गए थे, लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि ये खुद ही मनी इन द बैंक है। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल को पिन करने को भी लेकर बातें करते हैं कि इन्होंने ना US चैंपियन को पिन किया था। इसके बाद दोस्तों LA नाइट ना भाई समर स्लैम का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, जिसमें निक एल्डिस की साइन होती है, और ये भाई कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट था। जी हाँ दोस्तों, और LA नाइट इस पर साइन भी कर देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्राउड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था भाई इसके लिए। इसके बाद दोस्तों LA नाइट का कहना है कि निक एल्डिस और LA नाइट की सिग्नेचर हो चुकी है, लेकिन अभी लोगन पॉल की नहीं हुई है। बल्कि दोस्तों इसके बाद ये लोगन पॉल को ना कॉल आउट भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लेकिन फिर LA नाइट का कहना है कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन लोगन पॉल को ये जरूर याद दिला देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो ये इनसे हर हाल में साइन करवा ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों LA नाइट वहां से चले जाते हैं, और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई यहाँ से तो ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि समर स्लैम में अब हमको लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट के बीच में ना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज ना हमको रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड को भी दिखाया था, और यहाँ पर दोस्तों रैंडी ऑर्टन का कोडी रोड से कहना है कि इनके लिए तैयार है, और जब भी कोडी रोड को हेल्प की जरूरत होगी ना तो ऑर्टन इनके लिए तैयार है। बल्कि दोस्तों ऑर्टन ये भी बताते हैं कि केविन ओवेंस आज शो पर नहीं है, ये अपनी फैमिली के साथ में है। बल्कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन का ये भी कहना था कि ब्लड लाइन के साथ जब कोडी रोड की राइवलरी खत्म हो जाएगी ना तो बहुत से लोग कोडी रोड के पीछे आने वाले, लेकिन उस टाइम भी रैंडी ऑर्टन इनकी हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी ना आज फिर से रैंडी ऑर्टन का ध्यान भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पर ही था, और यहाँ से तो दोस्तों टीज तो हमको बार बार इनके मैच को देखने को मिल रहा है, लेकिन मैच कब होगा इनके बीच ये चीज मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है ब्लेयर डेवेनपोर्ट वर्सेस नियोमी के बीच में ना सिंगल्स मैच, और इसमें दोस्तों बताने के लिए कुछ है नहीं, नियोमी का इस वक्त मोमेंटम अच्छा ही चल रहा है। हाँ, लेकिन मैच में ना डेवेनपोर्ट का ही ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों लास्ट में नियोमी डेवेनपोर्ट को आखिरकार पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है।
उसके बाद दोस्तों शो पर आता है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर वर्सेस डीआईवाई के बीच में ना टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच। भाई ये मैच भी ना लास्ट वीक की तरह काफी तगड़ा था, बल्कि इस मैच में हमको कुछ क्लोज फॉल्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी क्लोजिंग मोमेंट ना भाई आज फिर से गलती से ग्रेसन वॉलर भाई ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक हो जाता है और इसी वजह से दोस्तों डीआईवाई ग्रेसन वॉलर पर शैटर मशीन लगाने के बाद मीट इन द मिडल मूव लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। और मैच की बात तो भाई असल तबाही तो अब आती है, क्योंकि भाई तभी जैकब फाटू आते भाई रिंग साइड पर पहले ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद रिंग में जॉनी गर्गनो पर समोन ड्रॉप और इसके बाद भाई टोमैसो चैंपा ना इनके ऊपर अटैक तो करते हैं बल्कि डीडीटी भी लगाते हैं, लेकिन भाई बंदे को जरा सा भी असर ही नहीं होता इसका। इसके बाद तो भाई ये टोमैसो चैंपर पर ही समोन ड्रॉप लगा देते हैं, लेकिन भाई जो स्प्लैश इन्होंने लगाया ना जॉनी गर्गनो पर रोप का यूज करके वो तो भाई देखने में ही काफी तगड़ा लग रहा था। भाई बंदा जबरदस्त है। उसके बाद भाई एक और टॉप रोप पर से मून शॉट लगाते हैं टोमैसो चैंपर पर। मतलब भाई इतना भारी भरकम बंदा इतनी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव कैसे लगा रहा, मैं तो वही देखकर शौक हूँ। भाई फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है जैकब फाटू का। उसी के बाद ही दोस्तों ना एंट्री होती है सोलो सिकोआ की और टैंगा ब्रदर्स की, और भाई सोलो सिकोआ आते फिर से एक्नॉलेज करवाते हैं, लेकिन कोई एक्नॉलेज करता ही नहीं बल्कि बू मिलता है। इसके बाद भाई ये क्राउड को याद दिलाते हैं कि जिन लोगों ने इनको एक्नॉलेज नहीं किया ना उनका क्या क्या हो चुका है। दोस्तों जिमी ऊसो को बताते हैं कि इन्होंने इनको एक्नॉलेज नहीं किया और वो यहाँ से चले गए, और फिर पॉल हेमन ने भी नहीं किया और वो भी यहाँ से चले गए। भाई इनका चले जाने से मतलब है डिस्ट्रॉय होकर जाना। और तभी दोस्तों वी वांट रोमन के काफी तगड़े तगड़े चैंट फिर से लगने शुरू हो गए थे, और इस पर दोस्तों सोलो सिकोआ का कहना है ना कि तुम लोग रोमन रेंज को डिजर्व नहीं करते हो और अब मैं हूं उनके जगह पर। और यहाँ पर भाई फिर से इनको बू मिल रहा था। लेकिन दोस्तों सोलो सिकोआ का ये भी कहना था कि जब रोमन रेंज का रिटर्न होगा ना तो इनको मुझे अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर एक्नॉलेज करेंगे। भाई एक्नॉलेज क्या, बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। खैर दोस्तों इसके बाद ये कोडी रोड को लेकर बातें करते हैं और तभी कोडी रोड की भी एंट्री होती है और रिएक्शन इनको काफी अच्छा मिल रहा था क्राउड की तरफ से। और दोस्तों कोडी रोड आते सबसे पहले यही बोल देते हैं कि मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, मैंने सब सुन लिया है जो आप बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों आगे कोडी रोड का कहना कि हमें निक एल्डिस से बात करनी होगी, लेकिन आप सोलो सिकोआ इसको ऑफिशियल समझ लीजिए कि समर स्लैम में हमारे बीच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए ही मैच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों ये मैच भी आज ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद भाई कोडी रोड आज ही लड़ने का मन भी बना कर रहे थे, लेकिन तभी भाई पूरी ब्लड लाइन इनको घेर लेती है। इसके बाद तो भाई ये कोडी रोड की एकदम हालत ही खराब कर देते हैं। बल्कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन आते तो हैं सेव करने के लिए और करते भी हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके बाद तो भाई जैकब फाटू इनकी हालत खराब कर देते हैं, बल्कि ऑर्टन पर डाइव भी लगाते हैं। और उधर भाई रिंग में सोलो सिकोआ टोंगा ब्रदर के साथ मिलकर भाई कोडी रोड की हालत खराब करते हुए ना उनको रोप में ही फंसा देते हैं। मतलब दोस्तों आज एकदम तबाही मच गई थी मेन इवेंट में। इसके बाद तो रिंग साइड पर ना सभी मिलकर भाई ऑर्टन पर अटैक करते हैं और फिर लास्ट में ट्रिपल पावर बम भी आता है इनके ऊपर अनाउंसर टेबल पर, और फिर कोडी रोड पर सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगाकर काफी तगड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं। तो भाई आज फिर से ना ब्लड लाइन का डोमिनेशन देखने को मिलता है। भाई डोमिनेशन का इन्होंने तो आज रैंडी ऑर्टन को ही एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जैकब फाटू वो तो भाई था अलग ही लेवल का बंदा। मतलब फुल फोर्स ऑफ डोमिनेशन का दूसरा नाम ना इन्हीं का है। लेकिन दोस्तों आज फिर से हमको जिमी ऊसो का रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इनको लेकर ना रिसेंटली पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये बताया है कि जिमी ऊसो अभी इन रिंग रिटर्न के लिए पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं और अब वो किसी भी वक्त ये समर स्लैम से पहले अपनी वापसी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी भाई नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन या उसके बाद वाली स्मैकडाउन पर अब हमको पॉसिबली जिमी ऊसो का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों स्मैकडाउन के ऑफ एयर होने से पहले भाई जैकब फाटू सोलो सिकोआ को उला फाला पहनाते हैं और फिर वी द वंस करके शो को क्लोज करते हैं। तो भाई एक बार फिर से आज दी ब्लड लाइन का डोमिनेशन देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन था इस मेन इवेंट की तबाही पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।